नमस्कार। तो करोना रेमेडीज आईपीओ का लिस्टिंग डे आ गया है। अब करना क्या है? आज की इस पूरी चर्चा में हम लोग इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो यही है वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन, है ना? प्रॉफिट बुक करें या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लें? देखिए, लिस्टिंग डे पर लिया गया एक सही फैसला आपके पैसे बना भी सकता है और बचा भी सकता है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। ओके, अपनी स्ट्रैटेजी फाइनल करने से पहले चलिए ना एकदम फटाफट से इस आईपीओ की जो मेन बातें हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। एक क्विक रिकैप हो जाएगा। अच्छा, तो कंपनी है फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, जिसका इंडियन डोमेस्टिक मार्केट पर काफ़ी स्ट्रांग फोकस है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इंटरेस्टिंगली आईपीओ को रिस्पॉन्स भी काफ़ी सॉलिड मिला है, खास करके एचएनआई यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और क्यूआईबीज यानी जो बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं उनसे। और हाँ, इसके अलावा जो ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी चल रहा है वो भी एक अच्छी लिस्टिंग की तरफ ही इशारा कर रहा है। चलिए, अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। हमने ना लिस्टिंग डे के लिए एक बिल्कुल क्लियर 3 सिनेरियो वाला प्लेबुक तैयार किया है। इसको फॉलो करेंगे तो डिसीजन लेना काफी आसान हो जाएगा। सबसे पहला और सबसे अच्छा सिनेरियो, एक शानदार लिस्टिंग। मान लीजिए स्टॉक 20% से भी ऊपर खुलता है, तो ग्रीड में आने की जरूरत नहीं है। सबसे स्मार्ट मूव यह है कि आप इमीडिएटली अपना 50 से 70% प्रॉफिट घर ले आइए। बाकी बची हुई क्वांटिटी को एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं, ताकि अगर मार्केट घूमे भी तो आपका प्रॉफिट सेफ रहे। अब देखते हैं सिनेरियो नंबर 2, मतलब एक डिसेंट लिस्टिंग। अगर 10 से 15% का गेन मिलता है तो तुरंत बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पेशेंस काम आएगा। शुरू के 30 मिनट के प्राइस मूवमेंट पर अच्छे से नजर रखें। और यहाँ एक प्रो टिप, अगर स्टॉक VWAP यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर रहता है ना, तो उससे होल्ड करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। और अब तीसरा, अ बिट ऑफ अ वर्स्ट केस सिनेरियो, एक कमजोर लिस्टिंग। अगर लिस्टिंग वैसी नहीं होती जैसी उम्मीद थी, तो सबसे पहली चीज, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। पैनिक सेलिंग हमेशा नुकसान ही करवाती है। अगर स्टॉक अपने इश्यू प्राइस से ऊपर है तो दोपहर तक वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये नीचे फिसलने लगे तो याद रखिएगा, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अपना कैपिटल बचाना है। ठीक है, तो सिनेरियोज तो हमने समझ लिए। अब थोड़ी एडवांस लेवल की बात करते हैं। लिस्टिंग डे पर आखिर ट्रेड करना कब है और किसके लिए इंट्राडे एक ऑप्शन हो सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट खुलते ही जो पहले 5 मिनट होते हैं वो सबसे डेंजरस होते हैं। यहाँ सिर्फ हाइप और शोर शराबा होता है, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं। असली पिक्चर थोड़ी क्लियर होती है 10:15 AM के बाद, जब शुरू की वॉलेटिलिटी शांत हो जाती है और स्टॉक का रियल ट्रेंड समझ आने लगता है। अब एक और बड़ा सवाल, इंट्राडे करें या डिलीवरी? देखिए, जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जवाब बिल्कुल साफ है, ओनली डिलीवरी। आईपीओ लिस्टिंग की वॉलेटिलिटी नए लोगों के लिए नहीं बनी है, और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी इंट्राडे तभी एक ऑप्शन है जब स्टॉक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ अपना लिस्टिंग डे का हाई तोड़े, वरना दूर रहना ही बेटर है। चलिए, अब उन 2 सबसे आम और सबसे महंगी गलतियों पर नजर डालते हैं जो ज्यादातर लोग अनजाने में लिस्टिंग डे पर कर जाते हैं और जिनसे बचना बहुत जरूरी है। जी हाँ, सिर्फ 2 गलतियां हैं, लेकिन बिलीव मी, ये 2 गलतियां ही आपका सारा गेम खराब कर सकती हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, ये सोचना कि आज तो बेचना ही है, मतलब अगर आईपीओ अलॉट हो गया है तो उसे लिस्टिंग डे पर बेचना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी प्राइस हो। ये सोच बिल्कुल गलत है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स प्राइस एक्शन और मार्केट के मूड के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, किसी मजबूरी में नहीं। और दूसरी मिस्टेक जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर आने वाली रैंडम टिप्स के बेसिस पर ट्रेडिंग करना। ये टिप्स अक्सर बेकार होती हैं और भारी नुकसान करा सकती हैं। हमेशा अपनी रिसर्च और अपनी स्ट्रैटेजी पर ही भरोसा करें। चलिए, अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन लोगों के लिए बात करते हैं जो इस स्टॉक को लंबे समय के लिए होल्ड करने का सोच रहे हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बातें काफी पॉजिटिव हैं। फार्मा एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, यानी जब मार्केट डाउन होता है तब भी यह आमतौर पर अच्छा परफॉर्म करता है। कंपनी का डोमेस्टिक फोकस भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आपका नजरिया 2 से 3 साल का है तो इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जरूरी बात यह है कि एक ही बार में सारा पैसा ना डालें, बल्कि सही वैल्यूएशन पर धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करें। ओके, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है ना? अब इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक आसान सा समरी देखते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद रहे। तो ये रहा फाइनल प्लेबुक। सिंपल रखते हैं, लिस्टिंग स्ट्रांग हो
तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लिस्टिंग ठीक ठाक हो तो होल्ड कीजिए और वीवैप पर नजर रखिए। और अगर लिस्टिंग कमजोर हो तो पैनिक नहीं करना है, बस अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। सिंपल। और आखिर में ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, आईपीओ में बड़े बड़े प्रॉफिट्स के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी होता है अपने ओरिजिनल कैपिटल को बचाना, क्योंकि अगर कैपिटल सेफ है तो मार्केट में मौके बार बार आते रहेंगे। तो अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस सारी इन्फॉर्मेशन के बाद लिस्टिंग डे पर आप सेल करेंगे या होल्ड, अपनी स्ट्रैटेजी तैयार रखें। ऑल द वेरी बेस्ट।